क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें ये तो पता है कि फास्ट फूड हमें कितना नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी हम इसको खाने से खुद को क्यों नहीं रोक पाते हैं। Even if they know it's killing them, they find they can't stop. सॉफ्ट ड्रिंक की हर एक घूंट, पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड की हर एक बाइट, शुगर, सॉल्ट, फैट, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स को मिक्स करके इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि डायरेक्टली हमारे दिमाग के प्लेजर पॉइंट को हिट करे। Is it squishy? Is it hard? Is it soft? Is it crunchy? Use trained sensory panels to give us rating. हमें लगता है कि हम चूज कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या चूज करने वाले हैं ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। सिर्फ इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, इसीलिए इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हर एक 3 में से एक इंसान ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का शिकार है और लगभग देश की 30% जनता ओबेसिटी और ओवरवेट से जूझ रही है। Initially, when I joined my practice, I was seeing maybe 1 or 2 patients a month. Now I am seeing 15 to 20 patients a month. इसके पीछे का जो रियल कारण है वो एकदम शॉकिंग है। ऑन एन एवरेज एक इंडियन लगभग 21 किलो फास्ट फूड और 9 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक एक साल में कंज्यूम कर लेते हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि आजकल हमारी आदतें कैसे चेंज हो रही हैं और इनका हमारी लाइफ पर कैसे डायरेक्ट असर हो रहा है। आजकल हम लोग हमेशा थके हुए, स्ट्रेस्ड फील करते हैं, जिनके पीछे हमारी ये ही आदतें हैं और इन आदतों के पीछे एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है जो हमारी बायोलॉजी को हैक करके, हमारी साइकोलॉजी को चेंज करके ये बीमारी के पैकेट्स हमको बेच रही है। अगर आप भी खुद को इन आदतों से बाहर निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इससे आपको ये समझ आएगा कि ये ट्रैप कैसे काम करता है, आप अपने आप को इस ट्रैप से बाहर कैसे निकाल सकते हैं और अभी तक जो आपके शरीर में डैमेज हुआ है कैसे आप उसको रिवर्स करके खुद को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को समझने के बाद आप इस ट्रैप को दूर से ही देख लेंगे और आपकी ज़िंदगी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। You've been sold a lie that these packaged food products are safe. Junk-induced obesity is slowly becoming Indian reality. Flavorful, crunchy, simply irresistible. बहुत सारे लोग इस चीज़ को कभी भी रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की, फास्ट फूड खाने की जो हमारी आदत है, या दिन भर घंटों बैठे रहना या सोते रहने की जो आदत है, हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ को जन्म दे रही है जो हमें अंदर से मार रही है। एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज में इसे लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। एक रिसर्च से पता लगा कि कैसे 60 से 70% डायबिटीज के केसेस, 50 से ज़्यादा परसेंटेज हाइपरटेंशन के केसेस और 40 से ज़्यादा परसेंटेज ओबेसिटी के केसेस हमारे लाइफस्टाइल और खाने की आदतों से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायबिटीज़, फैटी लिवर, मोटापा ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर ही अंदर फैलती हैं और जब तक ये सामने आती हैं बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। और सबसे डरावनी बात ये कि ये कोई नॉर्मल बीमारियां नहीं हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे खाने पीने की आदतें, हमारे लाइफस्टाइल का ही नतीजा है। अब मैं आपको आगे ये बताने वाला हूं कि कैसे फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे दिमाग को हाईजैक करते हैं, हमारे लिवर को ओवरलोड करते हैं और हमारे हार्मोन्स को परेशान करते हैं। इसी के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान भी देने वाला हूँ जो आपको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा, अर्ली डैमेजेस को रिवर्स करेगा और अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाने में मदद करेगा। लेकिन सॉल्यूशंस में जाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिनकी वजह से हमारी आदतें बनती जा रही हैं। चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे फूड इंडस्ट्री हमारी इन क्रेविंग्स को डिजाइन करती है। हम हर बाइट जो फास्ट फूड का लेते हैं उससे मिलने वाला क्रंच, उसका स्मेल, उसका फ्लेवर, उसका एक्सपीरियंस और जो उससे मिलने वाली तसल्ली होती है, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता है। इसको बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है। बड़े बड़े फूड ब्रांड्स हमारे सेंसरी साइंस का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जैसे ही आप पहला बाइट लें तो आपका और उसको कंज्यूम करने का मन करे। ये इंडस्ट्रीज हमारे ब्लिस पॉइंट को टेस्ट करते हैं जिसमें कि सॉल्ट, शुगर और फैट का जो एक परफेक्ट रेशियो का जो मिक्सचर होता है, जिसे खाते ही हमें और ज़्यादा खाने का उसको मन करता है, चाहे हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ है। पैकेट का रंग, एड में आने वाली वो सिजलिंग आवाज़ और तली हुई चीज़ों की खुशबू खाने से पहले ही हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट कर देती है।
लाल रंग हमारी भूख बढ़ाता है, पीला रंग हमारा ध्यान खींचता है और वो क्रंची सी आवाज हमारे दिमाग को एक ग्रीन सिग्नल देती है। ये कोई खाना नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। और इसके पीछे की कहानी में जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जैसे कि MSG, प्रिजर्वेटिव्स, ये हमारे टेस्ट बड्स को ही चेंज कर देते हैं। हमें घर का खाना बेस्वाद लगने लगता है, फलों में स्वाद आना बंद हो जाता है और एक जो ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की ऐसी आदत पड़ जाती है कि इनके सिवा हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह ये इंडस्ट्री आपको फंसाती जा रही है, भूख से नहीं जबकि केमिकल्स और इमोशंस से। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये कि जो कंपनीज आज आपको ये लत लगाने में लगे हुए हैं, यही कंपनीज कल आपको इसका सॉल्यूशंस भी बेचेंगे, जैसे कि हेल्दी स्नैक्स, फिटनेस ड्रिंक्स, डाइट प्रोडक्ट्स और ना जाने क्या क्या। सच्चाई तो ये है कि ये आज आपको खिला नहीं रहे हैं, आपके अंदरूनी सिस्टम को ही हिला रहे हैं। चलिए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्रीज हमारे दिमाग को हाईजैक कर पा रहे हैं। जब ये फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं तो ये लिटरली समय के साथ हमारे ब्रेन को ही रीप्रोग्राम कर देते हैं। जब भी हम कुछ ऑयली, सॉल्टी या क्रिस्पी खाते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। ये वही केमिकल है जो एक्सरसाइज करने से या कुछ अचीवमेंट करने से या कुछ मेहनत करने से रिलीज होता है। और यहाँ सिर्फ फास्ट फूड खाने से बिना किसी मेहनत के ये आपके ब्रेन में रिलीज हो जाता है और इसका रिजल्ट आपका दिमाग उस खाने को नहीं, उस अचीवमेंट की फीलिंग को ढूंढता है और इससे आपको इसकी लत लग जाती है। एक बार हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक 40 स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। हमने उनको 2 वीक्स के कोर्स के दौरान पहले 4 दिन हमने उनको डेली फास्ट फूड खिलाया, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, और 5वें दिन हमने उनको उबले हुए चने और कुछ कटी हुई सब्जियां डाल के दे दी। जैसे ही बच्चों ने उस उबले हुए चने को देखा तुरंत वो नीचे गए, शॉप से वाई नूडल्स जो कि रेडीमेड नूडल्स होते हैं उनको खरीद के लेकर आए और उनके ऊपर डाल के वो खाने लगे। वो उस क्रंच को मिस कर रहे थे जिसकी उनको आदत पड़ चुकी है, वो क्रिस्पीनेस, वो सॉल्टीनेस, उसको वो मिस कर रहे थे। और तुरंत लगभग सभी बच्चों ने यही बिहेवियर शो किया। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई भूख नहीं थी, ये उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग थी जो उस क्रंचीनेस को, सॉल्टीनेस को वो मिस कर रहे थे। और जब ब्रेक के बाद हमने उन बच्चों को इस बारे में बताया और उनको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुआ, उनको ये बात समझ में आ गई कि उनके दिमाग को उस डोपामिन की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उन्हें हेल्दी खाना समझ ही नहीं आया। और यही है हमारे दिमाग का वो रिवॉर्ड लूप। फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स की वजह से हमारा जो डोपामिन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है कि हमको नेचुरल फूड, हेल्दी फूड एकदम बोरिंग लगने लगता है। हमारा दिमाग एक ऐसे साइकिल में अटक जाता है जिसमें कि क्रेव, ईट, रिग्रेट, रिपीट, और इन साइकिल्स की वजह से समय के साथ हमारा सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। और अब ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक ऐसा मेंटल ट्रैप बन जाता है जिसमें कि हम जिंदगी भर उसी जाल में फंसे रह जाते हैं। चलिए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लाइफस्टाइल हमारी बॉडी पर अटैक करता है। लगातार स्नैकिंग करते रहना, फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स और दिन भर बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर हमारे फैट को लिवर के आसपास जमा करना शुरू कर देते हैं। जब बॉडी को मूवमेंट और उस फैट को बर्न करने का मौका नहीं मिल पाता है तो लिवर उस फैट को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे ये फैट सिर्फ लिवर तक नहीं, पेट के आसपास भी दिखना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में लोग बिल्कुल फिट दिखते हैं, पतले दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का फैट और मसल परसेंटेज बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। इसको डॉक्टर्स की लैंग्वेज में स्किनी फैट कहते हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि आपका लिवर स्ट्रगल कर रहा है और आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल खराब हो चुका है। फैटी लिवर कभी भी एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब ये शुरू होता है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज करने लगता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, हार्मोन चेंजेस होते हैं और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, इनका खतरा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। रिसर्च के हिसाब से आज के टाइम में 60% बीमारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल और खाने पीने के तरीकों से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप को रीशेप कर रही है। और सबसे डरावनी बात तो ये कि हमें तुरंत कुछ भी महसूस नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा लीवर ओवरलोड होता चला जाता है और जब हमें पता चलता है तो डैमेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। ये कोई हमारी ज़िंदगी का एंड नहीं है, ये सिर्फ एक साइलेंट वार्निंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लीवर डैमेज हो चुका है,
इसका मतलब है कि हमारा लीवर ओवरलोडेड है और अभी भी समय है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए अब हम सॉल्यूशंस में जाते हैं। पैकेज्ड फूड और शुगरी ड्रिंक से छुटकारा पाना सिर्फ और सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये उन ट्रिगर्स को समझने और उनको हराने का प्रोसेस है जो हमारे दिमाग को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। याद कीजिए कैसे ये कंपनीज क्रंच, क्रीमी टेक्सचर, सॉल्ट, शुगर, केमिकल्स के मिक्सचर को इस तरीके से बनाती हैं कि हमारा ब्रेन हाईजैक हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा इनको कंज्यूम करें। अब टाइम आ गया है वो कंट्रोल उन कंपनीज से वापस लेने का। सबसे पहले हमें अपने ट्रिगर्स को पहचानने की जरूरत है कि कब हम ये स्नैकिंग ज्यादा करते हैं। क्या हम परेशान होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं या सिर्फ एक आदत बन गई है या फिर पैकेट सामने आता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि आपको स्नैकिंग करने का मन करता है। दूसरा स्टेप, हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़े से बदलाव लाने होंगे। फास्ट फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स को आसानी से मिलने वाली जगह से हटाकर उनको हमें रिप्लेस करना है फ्रूट्स, नट्स या फिर रोस्टेड चना, कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स से कि जब आपको भूख लगे या कुछ खाने का मन करे तो सबसे पहले ये आपके सामने आए। और तीसरा स्टेप, हमें अपने दिमाग को माइंडफुल ईटिंग के द्वारा दोबारा से ट्रेन करना होगा। जैसे कि धीरे खाइए, अच्छे से चबाइए, हर बाइट को महसूस कीजिए और अपनी भूख को समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रोसेस में कुछ सिंपल हैक्स भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि पैकेट से डायरेक्टली ना खाकर एक छोटी सर्विंग निकाल कर खाइए, या फिर स्नैक्स को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, या फिर अपनी सेंसरी क्रेविंग्स को रिप्लेस कीजिए। जैसे कि कुछ क्रंची खाने का मन करे तो चिप्स की जगह पॉपकॉर्न खाइए, या फिर कुछ मीठा खाने का मन करे तो शुगरी ड्रिंक्स की जगह, शुगरी प्रोडक्ट्स की जगह कुछ नेचुरली स्वीट प्रोडक्ट खाइए। अगर आप इन छोटी छोटी टेक्निक्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप अपने दिमाग को धीरे धीरे रिवायर कर लेंगे और जो क्रेविंग्स आपके अगेंस्ट डिजाइन की गई थी आप उन पर भी काबू पा लेंगे। और सबसे अच्छी बात, जैसे कि कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल में ले पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको एक ऐसा रूटीन बिल्डअप करना है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अच्छी लाइफ के लिए सिर्फ अच्छा खाना ही काफ़ी नहीं है, हमारी बॉडी को मूवमेंट और स्ट्रक्चर भी चाहिए जो उस खाने को, उसकी एनर्जी को सही तरीके से यूज कर सके। स्टडीज कहते हैं कि जो लोग दिन में 8 घंटे से ज़्यादा बैठकर काम करते हैं उनको 30 to 40% ज़्यादा रिस्क होता है ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों का उन लोगों के मुकाबले जो लोग ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। और इसके लिए हमें स्टार्ट करना है एक बहुत ही छोटी छोटी हैबिट से, जैसे कि हम 30 से 45 मिनट का टाइमर लगा के हम 2 से 3 मिनट की एक रेगुलर वॉकिंग या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में हम 20 से 30 मिनट की वॉकिंग ऐड कर सकते हैं, जॉगिंग ऐड कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग ऐड कर सकते हैं। और आप देखिए कि धीरे धीरे आपके लिवर से जो ये लोड है वो कम होता चला जाएगा और हमारी हेल्थ इंप्रूव होती चली जाएगी। ये छोटे छोटे हैबिट्स हमारे मसल्स को कैलोरी बर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं और बॉडी फैट को बर्न करने में भी हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ हमें स्ट्रक्चर्ड मील भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे दिन में 3 मील्स होते हैं उनको अच्छे से स्ट्रक्चर करके, जिसमें कि लीन प्रोटीन, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, इनका मिक्सचर होता है जो कि हमारे ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और इंसुलिन के सडन स्पाइक से भी हमको बचाता है। जो लोग ये छोटी छोटी आदतें फॉलो करते हैं वो ज़्यादा फोकस फील करते हैं, कम ब्लोटिंग फील करते हैं और उनको ज़्यादा एनर्जी फील होती है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स की जगह एक हर्बल टी पीना, फास्ट फूड की जगह हेल्दी स्नैकिंग करना, स्टेयर्स लेना, कॉल करने के दौरान खड़े रहना, ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं जो कि बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। और थर्ड सॉल्यूशन है हमारी बॉडी को एक रेगुलर ब्रेक देना 16 आवर्स की फास्टिंग के साथ। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक प्रोसेस की तरफ, जिसमें हम अपने लिवर को 16 घंटे की फास्टिंग देके फिर से रिपेयर मोड में लेकर जा सकते हैं। 2016 के नोबेल प्राइज विनर योशिनोरी ओसुमी ने एक ऐसे प्रोसेस को डिस्कवर किया जिसका नाम है ऑटोफेजी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा बॉडी
फास्टिंग के प्रोसेस में जाकर अपने सेल्स को फिर से रिपेयर करता है, फिर से रिस्ट्रक्चर करता है। ये प्रोसेस नेचुरली तब एक्टिवेट होता है जब हम अपनी बॉडी को 16 आवर्स की रेगुलर फास्टिंग साइकिल्स में डालते हैं। इसके लिए हमको अपने डेली लाइफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 घंटे का ईटिंग साइकिल और 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग। और जब हम इस प्रोसेस को रेगुलरली करते हैं तो जो हमारी बॉडी का स्टोर्ड ग्लाइकोजन और फैट है, हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे कुछ ही समय में हमारा लिवर रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और हमको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। ये जो ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है, ये हमारी बॉडी से सेलुलर वेस्ट को हटाता है, लिवर फैट को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और जो कांस्टेंट स्नैकिंग और फास्ट फूड से बॉडी में मेटाबॉलिज्म का डैमेज हुआ है, ये उसको भी इम्प्रूव करता है। और ये सिर्फ कोई साइंस नहीं है, हमारे जो दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हर एक धर्म में फास्टिंग के बेनिफिट्स को बहुत अच्छा बताया गया है। हर एक रिलीजन में फास्टिंग के ऊपर फोकस किया गया है क्योंकि इससे हमारी बॉडी प्योरीफाई होती है, टॉक्सिन्स को हटाती है और खुद ही अपने आप को रिपेयर करती है, जिससे हम अपने आप को बेटर फील करा सकते हैं। फास्टिंग के प्रोसेस से हम अपने लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को रिपेयर, रिचार्ज एंड रीसेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप अपनी ईटिंग विंडो को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का बनाते हैं, जिसमें कि आप स्ट्रक्चर्ड मील, जिसमें कि वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और आपके होल ग्रेन्स को इंक्लूड करते हैं और उसके अलावा जो 16 घंटे हैं उसमें कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ आपका पानी, ब्लैक कॉफ़ी या फिर हर्बल टी, और इतना अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपके लिवर से फैट कम होना शुरू हो जाता है, आपका लिवर बेटर काम करता है और आपको ऑटोमेटिकली ब्लोटिंग भी कम फील होता है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक सीरियस चेंज मेकर हैं और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। चलो हम एक बार रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने इस वीडियो में क्या सीखा है। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि कैसे फूड इंडस्ट्री हमारे दिमाग को हैक करके हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की हैबिट में डालती है और कैसे हमारा ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करता है और कैसे हमारा लिवर और मेटाबॉलिज्म ओवरलोड होते चले जाते हैं, जिससे हम बीमारियों के ट्रैप में फंस जाते हैं। और अब आपके पास साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी आ चुके हैं। इसमें आपने सीखा कि कैसे आप इंडस्ट्री को आउटस्मार्ट करके अपने ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं, कैसे माइंडफुल ईटिंग के जरिए आप अपनी भूख को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपनी स्नैकिंग की हैबिट को अच्छा कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि एक हेल्दी रूटीन बना के मूवमेंट और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके हम अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि हम साइंटिफिक तरीके से 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ऑटोफेजी प्रोसेस को अपने बॉडी में एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने लिवर को फिर से रिन्यू और रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप सर्वाइव कर पाएंगे बल्कि एक हेल्दी और क्वालिटी लाइफ को भी रिक्लेम कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स आपके फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे।